ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक रीति है, कल्चर है, इसका बहुत बड़ा परिचायक है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं हमारे शिल्पकार को। जातीय आंकड़ा एक राजनीतिक स्टंट के तरीका से जिस तरीका से सरकार ने रखी है वैसी नहीं रखनी चाहिए। गन्ना है उसका हम विरोध नहीं किए हैं, कभी ना विरोध किए हैं। हम जब थे सरकार में तभी हमने समर्थन किया है, सहयोग किया है। ये प्रोपगंडा है। अरे एजेंडा पर बहस होनी चाहिए। लॉलीपॉप दिखा दिए, आज जब हमारे पापा जेल गए तो मम्मी मुख्यमंत्री बन गई। जमानत करा के आते हैं, घोटाला क्या कहते हैं कि सत्याग्रह आंदोलन में से आ गए। और माननीय नड्डा साहब हमारा राष्ट्रीय जो आए हैं, उनका स्वागत करेंगे जा करके, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जा करके है। और कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान था राजनीति में जा करके। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा करना चाहिए। अरे तो इतनी खुशी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मनोबल बढ़ेगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महज कुछ देर में पटना में लैंड करने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता अंदर स्टेट हैंगर में मौजूद है। बात करें तो बीजेपी के कई सांसदों के साथ साथ कई एमएलसी, कई एमएलए मौजूद है। और देखिए, अब बड़े बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। जेपी नड्डा यहाँ से निकलेंगे रोड शो करते हुए, जो है बापू सभागार में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जातीय जनगणना पर क्या कुछ कहेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। मगर उससे पहले कई नेता हैं जो जातीय जनगणना पर बात कर रहे हैं। सांसद विवेक ठाकुर जी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर, आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, किस तरीके? बहुत संगठन के हमारे जो शिल्पकार थे उनकी जन्म शताब्दी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक रीति है, कल्चर है, इसका बहुत बड़ा परिचायक है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं हमारे शिल्पकार को। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और ये उत्साह जो है एक नया स्वरूप लेगा। जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं? जातीय जनगणना क्या है? तो देखिए, साफ तौर से सभी नेता जो हैं वो एक एक करके आने लगे हैं। सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सांसद हैं, वो अंदर जा रहे हैं। और इसी कड़ी में कई नेताओं ने जातीय जनगणना को लेकर बड़े बयान दिए हैं। वही मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग जो है प्रेम कुमार कर रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं। और साथ ही साथ प्रमोद कुमार हैं, साथ ही साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। और सभी बड़े नेता बीजेपी के, बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे हैं। कई सांसद, कई विधायक, कई एमएलसी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मेन मोटिव जो आज है वो है जातीय जनगणना। तो जेपी नड्डा के आने से पहले जातीय जनगणना पर बड़े बड़े बयान इन नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले किस तरीके से ये तमाम नेता गरज रहे हैं, उस वीडियो में सुनिए। जातीय आंकड़ा के हम सब विरोधी नहीं है, लेकिन जातीय आंकड़ा एक राजनीतिक स्टंट के तरीका से जिस तरीका से सरकार ने रखी है वैसी नहीं रखनी चाहिए। जातीय के पहले उनको आर्थिक आंकड़ा भी साथ में निकालना चाहिए, उनमें अन्य भी जो इस राज्य के विकास की भी आंकड़ा निकालना चाहिए। कौन रोका था इस सरकार को कि इस राज्य के विकास मत करो? जाति बांट करके आप विकास करेंगे? इस राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपके पार्टी के यह भी विधायक कह रहे हैं नहीं दे, यह बात अलग है। हमने कहा कि हम जातीय जो जनगणना है उसके हम विरोध नहीं किए हैं, कभी ना विरोध किए हैं। हम जब थे सरकार में तभी हमने समर्थन किया है, सहयोग किया है। लेकिन जिस तरीका से निकाला गया है, जिस तरीका से उसको एक अलग एथी बनाने का, हवा बनाने का काम किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए। उनको आर्थिक आंकड़ा भी निकालना चाहिए। इस राज्य के सर्वांगीण विकास करने की दायित्व आपके ऊपर थी, आपने क्यों नहीं किया? विकास करने की आवश्यकता थी। अगर पूरे विकास हो जाता तो राज्य के एक एक जातियों का विकास हो जाता, एक एक क्षेत्र का विकास होता, एक एक समस्याओं का निदान होता। यह करने की आवश्यकता थी, जो सरकार करने में नाकामयाब रही है, फेल रही है पूरी तरीका से। और यह जनसंख्या के आधार पर भागीदारी की बात हो रही है। जनसंख्या जितनी है भागीदारी भी होनी चाहिए, अति पिछड़ों को मिलना चाहिए जगह। क्यों नहीं दिया? अभी सरकार बनाए हैं, दिए हैं क्या? पहले तो सरकार में अपने दे दें, पहले अपनी जो सरकार यहाँ चला रहे हैं उसमें वो दे दें भागीदारी, अपने उसमें भागीदारी दे करके दिखा दें इस राज्य की जनता को। राज्य की जनता के आंख में धूल मत झोंकिए मुख्यमंत्री जी, इस राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास करिए, समस्याओं का निदान करिए, यह आपके लिए आवश्यक है। देखिए, ये प्रोपगंडा है। अरे एजेंडा पर बहस होनी चाहिए। हमको जाति की संख्या बता दिया, 1931 में भी जाति जनगणना हुआ था और उसका आकलन और आज का आकलन लगभग सेम है। बात समझिए। तो ये आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर
जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे जिस जाति, जिस वर्ग, जिस धर्म के लोग हैं, उसकी उन्नति की बात होनी चाहिए। कि हम अब लॉलीपॉप दिखा दिए और अपने घर में 4 गो विभाग लेके बैठल है। लॉलीपॉप दिखा दिए, आज जब हमारे पापा जेल गए तो मम्मी मुख्यमंत्री बन गई। ये क्या है? जमानत करा के आते हैं, घोटाला क्या कहते हैं कि सत्याग्रह आंदोलन में से आ गए। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। डरने वाले में से नहीं हम लोग डरने वाले हैं क्या? हम लोग डरने वाले हैं क्या? हम लोग डरने वाले नहीं है। सामाजिक न्याय तो पहले उनको देना है कि एक अपने 4 विभाग के मालिक बन के बैठे हैं। उन आर्थिक जो अति पिछड़ा सामाजिक न्याय के लोग अपन तो घरवा में तो पटिया में तो डिवाइड करे, तब न आगे की बात होगी। अरे अति पिछड़ा का मैं हूँ और मेरे जाति का संख्या 5% है। अखंडित करके 4 भाग में बांट दिए। बात समझिए, जो दलित का संख्या है उस संख्या नहीं बताए। नहीं बोले हैं जीताराम मांझी कि दलित का संख्या नहीं बताए। किसका संख्या बता दिए? माई का। तो माई साम्राज्य बनाना चाहते हैं, ये बनने वाला नहीं है। तो उसका न्याय दे। अरे पहले तो उसका न्याय वो अपने देश की 60 गो अकेले एगो वर्ग का विधायक है, तो पहले उसमें ना डिवाइड करे। हाँ तो दे ना भाई, पहले अपना घरवा में तो दे कि अकेले 4 विभाग पर बैठल है। अब स्वागत होगा आज का जो कार्यक्रम है। हम सबों के लोकप्रिय नेता कैलाशपति मिश्र जी का शताब्दी समारोह जा करके है, उस पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। तो आज हम सबों के लिए आज का दिन जो है बिहार की राजनीति में बड़ा महत्व रखता जा करके है। और माननीय नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय जो आए हैं, उनका स्वागत करेंगे जा करके। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जा करके है। और कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान था राजनीति में जा करके, उनको हम याद करेंगे। जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी 36% है, सीएम होना चाहिए। बिल्कुल बेशक, हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा करना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ों का जा करके है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो जा करके बिहार का मंत्रिमंडल जो है उस पर हिसाब से होना चाहिए। मेरा मांग है जा करके। जेपी नड्डा आ रहे हैं, पर कुछ तो कह दीजिए सर। अरे तो इतनी खुशी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इससे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मनोबल बढ़ेगा। सर जो आंकड़े आए हैं, तो हमने सुना प्रमोद कुमार पूर्व मंत्री को, साथ ही साथ प्रेम कुमार पूर्व मंत्री को, साथ ही साथ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और अब सांसद विवेक ठाकुर और कई नेता पहुंच रहे हैं। उनका सिलसिला जारी है। मैं आज कुछ देर में इसी जगह पर जो है जेपी नड्डा आएंगे, उनका स्वागत तमाम नेताओं के द्वारा किया जाएगा और ठीक उसके बाद रोड शो करते हुए वो बापू सभागार जाएंगे। बापू सभागार में लोगों को संबोधित करेंगे। आज कैलाशपति मिश्र की जयंती है और इसी जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। और देखिए, कई नेताओं के आने का सिलसिला जारी हो चुका है, कई नेता आ रहे हैं और अब बात यह है कि मैसेज क्या देंगे जेपी नड्डा, ये देखने वाली बात होगी। मगर उससे पहले बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने जातीय जनगणना को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वही पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने साफ साफ कहा है कि हम डरने वालों में से नहीं है, हम डरेंगे नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।